Hello students, welcome back to With Your Mind. I am Ravi and today we are going to discuss सैंपल क्वेश्चन पेपर और इसका हो गई है सेक्शन सी। सेक्शन ए को आपने कवर कर दिया, सेक्शन बी को भी आपने कवर कर दिया, सेक्शन सी को कवर करने वाले हैं क्योंकि सेक्शन सी है बड़ा इंपॉर्टेंट किस लिए है? सेक्शन ए में था 1 नंबर का क्वेश्चन, सेक्शन बी में था 2 नंबर का क्वेश्चन, सेक्शन सी में मिलने वाले हैं आपको पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने तो वाला है, बट है कितने ऐसे क्वेश्चंस? चलिए देख लेते हैं। आपने देखने की कोशिश कीजिए क्या इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 to 31 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मींस ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ज्यादा नहीं लिखना पड़ता पर थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। इस बार वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा और ये हो जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं कि ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है कैसा। आपने स्टार्ट किया जी यहां से, आपने देखा 26 वाला क्वेश्चन आता है आपके पास। ये शो दैट √2 - √5 इज एन रेशनल नंबर। हमें क्या दिखाना है? ये 3 नंबर का देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आपके पास है। हमें दिखाना है ये जो √2 - √5 एक नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, यही दिखाना है। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है? वैसे आप बहुत उल्टे पुल्टे चलते हैं, ठीक है, उल्टे पुल्टे ही चलेंगे। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है सर? देखो, जैसा इन्होंने हमसे कहा ना वैसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे कि आप करते हो, जो भी आपसे कहा जाए आप मानते नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा ही हम यहां पे करेंगे। अपने बिहेवियर को पूरा यहां दिखा दो। ठीक है, आपने ये क्या कहा? आपने कहा जी इरेशनल, इन्होंने कहा मैं तो कह दूंगा इसे ये है एक रैशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर। सर मैं तो इसे कह दूंगा रैशनल नंबर, तो कह दो इसे रैशनल नंबर, उसी हिसाब से बिहेव कर लो इसके साथ। ठीक है, आपने माना जी ये जो √2 - √5 है ये हुआ एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है? रैशनल नंबर की फॉर्म होती है जी p/q। तो ये p/q की फॉर्म में होगा रैशनल नंबर है तो हमने लिखा इसे p/q। ठीक है, अब यहां पे आपको एक बात बताइए, p और q कैसे होते हैं? ये को प्राइम होते हैं। अगर को प्राइम होते हैं तो क्या होगा? इन दोनों का जो HCF होगा ना, इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा 1। ठीक है, अब इसमें भी ये Q क्या नहीं होगा? ये Q 0 नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। रैशनल नंबर कुछ ऐसे ही होते हैं, तो रैशनल नंबर हमने इसको मान लिया जी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो एक बहुत छोटी सी चीज है, अब ना इसे कुछ सोल्व सा करने की कोशिश करेंगे। हमने किया दोनों साइड का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होगा सर? देखो यहां से आपके पास आएगा √2 माइनस कितना √5 और इसका हुआ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना p² बाई कितना q²। ठीक है, आसान है बात, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। ठीक है, आपने यहां से क्या देखा? देखो सर √2 का स्क्वायर होगा 2 आ जाएगा, प्लस कितना √5 का स्क्वायर होगा 5 आ जाएगा। ये पहले तो मुझे बता दो a - b का होल स्क्वायर क्या होता था? बच्चा जानता होगा। ठीक है, आपने कहा जी a² + b² - 2ab होता था सर। ठीक है, तो आपकी ही बात सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। यहां से हो जाएगा क्या? यहां से हो जाएगा ये माइनस। अगर माइनस हो जाएगा तो माइनस लिखो ना यहाँ पे, प्लस किस लिए लिख दिया आपने? आप बोलेंगे सर आपने ही लिखा है, हमने तो माइनस ही लिखा है। ठीक है जी, यहाँ पे 2 इंटू √2 और इंटू कितना √5 ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आता है जी? p² बाई कितना q²। यहां तक मुझे बताओ कोई भी प्रॉब्लम है क्या आपको? आपको नहीं आने वाली प्रॉब्लम, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से विद्यामाइन नोट्स के साथ में पढ़ाई की है। विद्यामाइन के टीचर से आपने पढ़ रखा है सब कुछ। विद्यामाइन ऐप में जाके आपने ऐसी क्लासेस ले रखी हैं कि ये बच्चे लगेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, आपने फिर क्या देखा? आपने यहां से देखने की, सोल्व करने की इसे कोशिश की, तो ये आता है कितना 7 - 2√10 इक्वल्स टू कितना p² बाई q²। p² बाई q²। अब इसी चीज को मैं कैसे लिख दूंगा? इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूंगा, इसे इधर ले जाऊंगा, इसे इधर लेके आ जाऊंगा, ट्रांसपोज कर देंगे चीजों को। फिर क्या होगा? देखो फिर ये हो जाएगा 2√10 ना इक्वल हो जाएगा किसके? 7 - p² बाई q² के। यहां बताओ कोई दिक्कत है? आपने कहा जी सर बिल्कुल आराम से हो जाएगा, तो ये 2√10 जो हो जाएगा ना सर, ये हो जाएगा 7q² माइनस कितना p² बाय कितना, यहां से ये हो जाएगा जी q²। ठीक है, आपने फिर क्या किया? आपने 2 को इधर भेज दिया और इसे √10 को क्या लिखा? √5 इंटू कितना √2 इसको लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू कितना 7q² माइनस कितना p² बाई कितना q², ये हो जाएगा।
ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता दो जरा, अगर मुझे बता सकते हो तो बताओ किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? आप कहेंगे प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है सर इरेशनल नंबर। ठीक है जी, ये हुआ एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हुआ एक इरेशनल नंबर। आप मुझे बताएंगे जी ये भी प्राइम नंबर है और इसका भी यहां पे है स्क्वायर रूट, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ये भी होगा एक इरेशनल नंबर। इरेशनल की इरेशनल में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? ये पूरा का पूरा आ जाएगा जी आपका क्या? एक इरेशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर ये आ गया। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, ये तो रैशनल है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है, और पी और क्यू रैशनल बाई रैशनल, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये चीज आपके पास आ जाती है कैसी? ये आपके पास आ जाती है कैसी? रैशनल। ठीक है जी, रैशनल नंबर ये आपके पास इधर आ गया। मुझे एक चीज बताओगे, इरेशनल के इक्वल रैशनल होती है क्या? दोनों चीज अपोजिट है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ डॉग को कैट के इक्वल रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। यहां पे ये है इरेशनल, ये है रैशनल, तो हमने जो बात मानी थी ना, हमारा उल्टा पुल्टा चलना इसलिए हमेशा गलत होता है, इसलिए बड़ों की सुन लेनी चाहिए, अपने टीचर्स की सुन लेनी चाहिए। ठीक है, यहां पे देखो आप उल्टा लेके चले, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से चले और आपने खुद को गलत साबित कर दिया यहां पे। तो हम मान सकते हैं हमारी एजम्पशन कैसी हो गई? गलत हो गई। इट मींस ये ना एक इरेशनल नंबर है, हम इसे चले थे मान के क्या? रैशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं √2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। आसान से क्वेश्चन में कुछ भी खास था क्या? आप कहेंगे सर बहुत आसान था, बहुत आसानी से हमने इसे कर भी लिया, इसमें उल्टा पुल्टा चलने वाला हमारा बिहेवियर हमारे काम आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 मार्क्स आपके पक्के हो गए। 3 मार्क्स पक्के हो गए तो चलो 3 और पक्के कर लेते हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिलता है क्या? अगर एक नहीं आता दूसरा कर लो, दूसरा नहीं आता पहला कर लो, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आपके बारे में थोड़ा सोचा गया है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल टेंशन लेके नहीं जाना, बिल्कुल अपने माइंड को ना कूल करके जाना। बहुत सारी जगह ना अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम फील होगी, तो ऐसी जगह ना दूसरा क्वेश्चन भी आपके हिसाब का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको काम तरीके से जाना है, बिल्कुल कूल तरीके से जाना है, बिल्कुल चिल करते हुए जाना है, एग्जाम अपना दे देना है। कैसे? बहुत सही तरीके से। चलो यहां पर करने की कोशिश करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, देखते कितनों को आते हैं दोनों, कितनों को आता है एक। ठीक है, आपने यहां देखने की कोशिश की ए वाला पार्ट, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Frequency distribution table of agriculture holdings in a village is given below. एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स यहां पे है, नंबर ऑफ फैमिलीज यहां पे। मींस एक ना विलेज का सर्वे हुआ, सर्वे में हमने क्या देखा? इतने से इतने हेक्टेयर जो जमीन है, लैंड है, वो 20 फैमिलीज के पास है। 3 से 5 हेक्टेयर की जो लैंड है वो 45 फैमिलीज के पास है। और ऐसे ना हमने ग्रुप में डेटा लिया, और ग्रुप डेटा देखो आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, इस डेटा को लेके हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है? हमने देखने की कोशिश की, फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स ऑफ द विलेज। अब देखो हमें यहाँ पे मोड निकालना है। मॉडल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। मोड का फॉर्मूला मुझे बता दो, किस किसके याद है? सबको याद होगा। मॉडल मींस यहाँ पे आपसे मोड की बात की गई है। ठीक है, मोड की बात की गई है और डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, इसलिए फॉर्मूले में कहता हूं यहां रखा करो। कुछ चीज याद रहे ना रहे, फॉर्मूले तो एटलीस्ट रखा करो। फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस देखो 3 मार्क्स का है, जिसे फॉर्मूला पता है ना वो 2 मिनट में कर देगा। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपने यहां से देखा क्या? मोड आपसे पूछा गया, तो यहां से हमने देखने की कोशिश की मोड का फॉर्मूला होता क्या है। मोड होता है कुछ ऐसे, देखो मोड इक्वल्स टू कितना? L प्लस, और यहां पे हुआ F1 माइनस F0 बाय कितना? 2F1 माइनस कितना? F0 माइनस कितना? F2 इंटू कितना? H। ये फॉर्मूला होता था मोड का। मोड फाइंड करने का ये फॉर्मूला था।
तो मोड इसी से निकालेंगे, पर आपको ना चीजें याद नहीं रहती, मैंने मैक्सिमम देखा है। आपने देखने की कोशिश की यहाँ पे एल क्या है सर, ये तो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट निकालेंगे कहां से, यहां सबसे पहले तो ये देखो मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास निकालेंगे सबसे पहले, जब मोड निकालने वाला हो सबसे पहले मॉडल क्लास देख लो कौन सी है, मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही होगी मॉडल क्लास। तो सबसे ज्यादा जी फ्रीक्वेंसी है कहां, ये 80 है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास यहाँ पे क्या बन गई 527 बन गई है, ठीक है, ये हो गई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास आ गई। अब मॉडल क्लास में लोअर लिमिट जो है वो ही एल है ये, तो मॉडल क्लास में आपने देखा एक होती है अपर लिमिट ये 7, एक होती है लोअर लिमिट ये 5 हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट का पता लगा तो एल की फाइंड कर लिया आपने वैल्यू, तो यहां पे लिख दो इसे 5+, ठीक है जी। F1 क्या है जी, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ना वही F1 है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मींस देखो ये वाली मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ना ये है F1, ठीक है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F1, ओके। अब यहां पे सर F0 क्या है, F0 है जी मॉडल क्लास से जस्ट पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी, वो क्या है सर, वो यहां पे आपने देखने की कोशिश की, ये है 45, ये होगा क्या, ये होगा F0, ठीक है, F0 ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर ये सर यहां पे एक और हमें चीज देखने के लिए मिलती है, F2 क्या होगा, मॉडल क्लास के जस्ट बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी वो होगी F2, मींस यहां पे जो 55 है ना यही है क्या, यही है आपका F2, पकड़ा गया F2 भी, ठीक है। अब मुझे बताओ F0 है, F1 है, F2 है और यहाँ पे क्या है H रह गया बाकी, L भी आपके पास आ गया, H रह गया बाकी, H क्या है जी, H ये है मॉडल क्लास की जो रेंज है ना वो देख लो 5 to 7 है, 7 - 5 कितना होगा 2 आ जाएगा H, ठीक है। अब क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपने देखा जी F1 कितना है, F1 देखने की कोशिश की 80 है, 80 माइनस कितना F0 कितना 45 हो जाएगा, बाई कितना 2 × 80 होगा, माइनस कितना F0 कितना है, F0 आपने देखने की कोशिश की जी 45 है, माइनस कितना 55 हो जाएगा क्योंकि यहाँ F2 था, इनटू कितना H कितना है 2 है, ठीक है जी, ओके। यहां से आपने ये देख लिया। अब यहां से इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से ये आ जाएगा जी 5 + 80 - 45 35 आता है, बाय कितना 2 × 160 और ये 100 160 - 100 कितना हुआ, ये हुआ जी 60 इंटू कितना 2 हुआ, ठीक है जी। यहां से आपने देखा क्या, ये 30 टाइम्स जाएगा, 5 से कर दो, ये 6 टाइम, ये 7 टाइम्स जाएगा, तो 5 प्लस कितना 7/6 ये हो जाता है। इसे क्या भी लिख सकते हैं, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 5 प्लस कितना 1.66 एंड सो ऑन। अब इसे ही क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है 5 प्लस कितना 1.7 और इसे क्या लिखा जा सकता है 6.7, यही है मोड, ठीक है जी, यही है मोड, यही मोड हमें फाइंड करना था, आपने कर लिया। अभी चलते हैं किस पे, अभी चलते हैं बी वाले पे। ये नहीं होगा तो ये होगा, मोड वाला नहीं होगा तो मीन वाला होगा, मीन वाला नहीं होगा मीडियन वाला होगा, मोड मीडियन मीन सब कुछ आपको आता है, ठीक है। आपने यहां से देखने की कोशिश कीजिए ये वाला कैसे होगा सर, अच्छा चलिए इसे भी करने की कोशिश करते हैं। यहां से आपने देखा इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मींस यहां पे पी का यूज हुआ है कहीं, देखो यहां पे हुआ है, पकड़ा गया, ठीक है, यहां पे पी का यूज हुआ है, इस पी की ही वैल्यू बतानी है, तो यहां पे मीन हमें दिया गया, मींस मीन वाला फॉर्मूला लगेगा। मीन का फॉर्मूला आपको याद है, मीन क्या होता था, x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi इंटू fi बाई समेशन ऑफ fi, तो xi इंटू fi चाहिए, समेशन चाहिए उसका, तो xi fi कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास उसके लिए देखो fi तो है, fi तो हमारे पास है, हमें चाहिए xi कैसे आएगा, ये जो क्लास इंटरवल है ना, ओके, क्लास इंटरवल हमने ये देखा 0 + 20/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्लास मार्क्स आ जाएगा। क्लास मार्क्स कैसे, xi से दिखा देंगे, ठीक है जी, xi से क्लास मार्क्स को दिखा देंगे। यहाँ पे आपने देखा 0 + 20/2 कितना 10 हो जाएगा, मींस यहाँ पे ना 2 रो और बनेंगी, 2 रो और बना लो, कितना ही टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने यहाँ से देखा जी ये 2 रो आपको और बनानी पड़ेंगी, आपने यहाँ पे ऐसे कुछ बना ली, ठीक है। यहाँ से आपने क्या देखने की कोशिश की, xi, सबसे पहले तो xi निकाल लो, क्योंकि मीन के फॉर्मूले में क्या लगने वाला है xi और xi इंटू fi, xi इंटू fi करेंगे, fi हमारे पास है तो सबसे पहले xi निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो xi कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये 20 + 40/2 कितना 30, यहाँ पे आपने देखा 40 60 ये कितना हो जाएगा 50,
यहाँ से ये कितना हो जाएगा 70 और यहाँ से ये देखो 90। ठीक है, ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन से सबको आती हैं। मेन बात पे बात करेंगे, आपने यहाँ से देखने की कोशिश की xi हमारे पास है। ठीक है, तो xi इंटू fi कितना आ जाएगा, xi क्लास मार्क्स इंटू कितना fi। ठीक है, xi इंटू fi कितना आ जाएगा, xi fi देखो यहाँ पे 70, यहाँ पे 30p, यहाँ पे कितना 500, यहाँ पे कितना 630 और यहाँ पे कितना 1170 आ जाएगा। ठीक है जी, अब मीन आपके पास है, मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है जी देखो ये x बार इक्वल्स टू कितना समेशन ऑफ xi इंटू कितना fi बाय कितना fi, समेशन ऑफ fi। ठीक है जी, xi fi है, समेशन नहीं है हमारे पास, समेशन करना पड़ेगा। तो xi का कितना हो जाएगा, यहां से आपने देखने की कोशिश कीजिए कितना समेशन आपने देखने की कोशिश की है, कितना 70 प्लस 630 कितना 700, 700 500 कितना 1200, ये कितना 2370। ठीक है, 2370 और 30 भी 2370 प्लस कितना 30 p। ठीक है जी, ये आया समेशन। आपने देखा फिर क्या चाहिए, xi fi का समेशन आया, fi देख लो, fi कितना 7 10 9 39 प्लस कितना p। ठीक है जी, दोनों चीजें हमारे पास है, रख दो। x बार भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमने रखने की कोशिश की तो आता क्या है, चलो देखने की कोशिश करते हैं। 54 इक्वल्स टू x बार कितना है 54, मीन कितना है, मीन का फॉर्मूला है, मीन हमारे पास है 54। ठीक है जी, आपने यहां से देखा 54 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, xi fi कितना है, समेशन ऑफ xi fi, समेशन xi fi है 2370 प्लस कितना 30p। ठीक है जी, ओके, यहां से नीचे कितना आ जाएगा fi कितना है, fi है 39 प्लस p, 39 प्लस कितना p। ठीक है जी, बचता क्या है, ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचती है, तो करके दिखाओ मुझे जल्दी से। 54 इंटू कितना 39 प्लस कितना p इक्वल्स टू कितना 2370 प्लस कितना 30p। ठीक है जी, ये बात होगी। अब इसमें बचता ही क्या है, बचता कुछ भी नहीं है। 54 इंटू 39, 54 इंटू p, और यहां पे करके देखो कैसे हो जाता है। तो 54 इंटू 39, 54 इंटू कितना 39 और ये 54 इंटू p मीन्स 54p प्लस कितना 54p इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू यही रह जाएगा 2370 प्लस कितना 30p, 30p। ठीक है जी, ओके, यहां पे हम इसको 30p को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, मींस ट्रांसपोज कर देंगे, तो बचेगा कितना 54 माइनस 30 24p, ये रह जाता है। उधर कितना 2370 माइनस कितना, अभी देखो ये तो मुझे तो क्वेश्चन याद है। ठीक है, बाकी आपकी कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस केस की, 54 इंटू 40 माइनस 1 कर लेना। ठीक है, 40 माइनस 1 कर लेना, 4 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, आराम से कैलकुलेट कर पाओगे दिमाग में। दिमाग को कंप्यूटर बना लो, आप 10th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, आपने यहां से देखा जी ये कितना आएगा 2106 ये आ जाएगा। तो आपने देखा 24p क्या होता है, 24p हो जाएगा ये कितना 264। ठीक है, ओके, p इक्वल्स टू कितना 264 बाई कितना 24, तो ये 11 टाइम्स यहां से जाएगा। p की वैल्यू कितनी, p की वैल्यू 11 आ जाती है। आया समझ में, मोड वाला क्वेश्चन कर लिया, मीन वाला क्वेश्चन कर लिया, रह क्या गया, रह गया जी अगला क्वेश्चन। 3 मार्क्स आपने यहां से ले लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे 3 मार्क्स आपको लेके आने हैं। देखो आ क्या सकता है, या तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, या ये आ जाएगा, या फिर किसी और कंसेप्ट पे आ जाएगा, करके सब आना है। बेसिकली आपको यहाँ पे बताया गया है कि कोई ना कोई यहाँ पे 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पे मौका दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है, 2 क्वेश्चन में से एक करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी कर लेना और कर लेना, करके आना है। आपको विद्यामाइन ऐप में जाके ये सारे ही क्वेश्चन करने हैं, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताए गए हैं। तो आपने यहां से देखा क्या, आपने देखा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the given figure. Show that AB by CD, AB plus CD by AD plus BC equals to कितना 1। हमें ये शो करके दिखाना है। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, जिसने बहुत अच्छे से मेरे साथ में सारी ज्योमेट्री कवर की है उसके ये क्वेश्चन मजाक लगेगा, और उसे वो ये क्वेश्चन एक्चुअली दिमाग में ही कर चुका। दिमाग में कैसे कर चुका, एक कंसेप्ट है, बस छोटा सा कंसेप्ट है, वही यूज होगा। कंसेप्ट देख लो, यहां भी ये है जी सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं, बताओ मुझे।
एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे दो ही टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं और दोनों टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप कहेंगे सर ये इक्वल होती है। ठीक है, अगर ये P पॉइंट है बाहर की साइड, ये A पे यहाँ पे टेंजेंट है, ये B पे टच करती है, तो AB इक्वल्स टू कितना होगा, AP इक्वल्स टू BP होगा, AP इक्वल्स टू कितना, BP। ठीक है, ये कंसेप्ट है छोटा सा, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होगी एक सर्किल पे, इक्वल होगी, ये वाला कंसेप्ट यूज है। करते हैं फिर क्वेश्चन, चलो करने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जी, क्या अगर A यहां पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP इक्वल्स टू किसके, AS के हो जाएगा। ठीक है, आपने फिर क्या देखा, आपने देखने की कोशिश की B अगर यहां एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP इक्वल्स टू BQ हो जाएगा। देन आपने देखने की कोशिश की क्या, C अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो CQ इक्वल्स टू CR हो जाएगा। ठीक है, देन आपने क्या देखा, आपने देखने की कोशिश की, अब क्या आपने देखा जी D अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये DR इक्वल्स टू कितना, DS हो जाएगा। बताओ मुझे यहां तक कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं आएगी प्रॉब्लम। आसान आसान क्वेश्चन आप विद्यामाइन ऐप से पढ़ते हो, आप सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से करके आए हो। ठीक है, आपने फिर क्या देखा, आपने देखने की कोशिश की जी ये तो सही है, लिखे कैसे, लिखने की भी कोशिश करेंगे। जब यहां से समझ में आ ही गया है तो चलो लिखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा जी AP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AP इक्वल्स टू कितना, AS। ठीक है जी, ये हुई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, AP इक्वल्स टू AS। ओके, देन आपने देखा PB इक्वल्स टू BQ। ठीक है जी, ये हुई आपकी सेकंड इक्वेशन। थर्ड क्या है, आपने देखा जी CR इक्वल्स टू कितना, CQ। ये हुई आपकी थर्ड इक्वेशन। देन आपने क्या देखा, आपने देखने की कोशिश कीजिए DR इक्वल्स टू कितना, DS। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। ऐड कर दो चारों इक्वेशंस को, ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो देखो AP प्लस PB, AP प्लस कितना PB प्लस कितना CR प्लस DR, CR प्लस कितना DR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा AS प्लस BQ, AS प्लस कितना BQ प्लस कितना CQ प्लस DS प्लस CQ प्लस कितना DS। ठीक है जी, ओके। AP प्लस PB क्या बनाता है, AP प्लस PB, AP प्लस PB देखो ये बनता है, AP प्लस PB क्या बनता है यहाँ पे, AP प्लस PB देखो इतना, ये AB बनता है। ठीक है, तो यहां से लिखने की कोशिश करो, AP प्लस PB मींस AB प्लस कितना CR प्लस DR क्या बनाता है, CR प्लस DR को आपने देखने की कोशिश की, CR प्लस DR देखो ये इतनी लाइन बनती है। ठीक है, CR प्लस DR मींस CD, तो यहां पे आपने CD भी देख ली, CD देखने की कोशिश कीजिए, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AS प्लस CQ। देखो AS प्लस CQ कुछ नहीं बनता, AS प्लस BQ क्या बनता है, AS प्लस DS बनता है एक्चुअल में। AS प्लस D आपने क्या देखा, AS प्लस DS ये वाली लाइन बनती है, ये वाला लाइन सेगमेंट। बताओ ये है क्या, ये है क्या, ये है जी AD। तो AD लिखने की कोशिश करो, ये हुआ जी AD प्लस कितना AS प्लस DS था ना, BQ प्लस CQ देख लो, BQ प्लस CQ क्या है, ये है BQ प्लस CQ क्या है, BC। तो आपने लिखा जी BC। अब इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहां से कितना होगा AB प्लस CD बाय AD प्लस BC इक्वल्स टू कितना 1। आई बात समझ में, आसान क्वेश्चन था, इसमें था ही क्या, छोटा सा कंसेप्ट यूज हुआ और आपने अचानक से कर दिया ये। ठीक है जी, चलते हैं। देखो फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, अब मैथ तो मैथ है, अभी दूसरे बच्चों के लिए किया गया है जो कि विजुअली इंपेयर्ड है। ठीक है, बट इससे भी करेंगे, छोड़ के कुछ नहीं जाएंगे, छोड़ के कुछ नहीं जाएंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको आ जाए, कोई भी क्वेश्चन किसी को भी दिया जा सकता है, तो अब करेंगे ये वाला क्वेश्चन फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स वाला। शो दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज आर ओन। बस बेसिकली बात क्या कही गई है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइब करता है किसी सर्कल को, तो हमें बताना है कि ऐसा पैरेललोग्राम क्या होगा, एक रोम्बस होगा। बना के दिखाता हूं एक। ठीक है, यहां एक आपने सर्कल लिया ये, ओके, यहां से ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओके जी, ये पैरेललोग्राम है, आपने देखा जी ये हुआ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस लाइन को छोड़ दो, ओके, ये है पैरेललोग्राम क्या, ABCD। ये सर्कमस्क्राइब करता है किसे, एक सर्कल को। ओके, ये सर्कल कहां कहां टच करता है, PQRS। इतना बनाते ही मैं समझ चुका हूं कि कंसेप्ट से वहां ये वाला यूज होगा।
ठीक है, ओके। अब आपने देखा जी, हमें क्या प्रूव करना है, ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है जी, अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD तो AB इक्वल्स टू CD होगी। तो आपने देखा जी, गिवन हुआ हमें AB इक्वल्स टू कितना, CD। जल्दी जल्दी मेरे साथ में बोला करो, जो साथ में बोलेगा उसके मार्क्स फुल आएंगे, ठीक है। आपने देखा AB इक्वल्स टू CD और BC इक्वल्स टू कितना, AD हो जाएगा। BC इक्वल्स टू कितना, AD हो जाएगा, ठीक है जी। BC इक्वल्स टू AD हुआ। देन आपने क्या देखा, ये तो है हमें सर गिवन, क्योंकि पैरेललोग्राम में सामने आमने सामने की साइड्स कैसी होती हैं, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने देख लिया जी गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, हम इसे रोम्बस कैसे दिखा सकते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस कब कह देते हैं, जब उसकी एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मींस यहाँ पे AB इक्वल्स टू BC हो जाएगा, तो BC इक्वल्स टू CD या CD इक्वल्स टू AS AD या फिर AD इक्वल्स टू AB हो जाए। इसमें से कुछ भी दिखा दो, आप कह पाएंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, ये क्या है, ये एक रोम्बस है। तो हमने देखा जी AB इक्वल्स टू या तो दिखा दो BC या फिर BC इक्वल्स टू दिखा दो CD, ये वाला, ठीक है जी। या फिर CD इक्वल्स टू दिखा दो AD, CD इक्वल्स टू क्या दिखा दो, AD, या फिर AD इक्वल्स टू दिखा दो AB, ठीक है जी। बस इतनी सी कहानी है, गिवन ये है, प्रूफ ये करके दिखाना। प्रूफ देख लो कैसे करता हूं। प्रूफ आपने देखा जी, यहां पे क्या आपने देखा, सेम कंसेप्ट यूज होगा, जो यहां हुआ था वही यहां पे होगा। और देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। आपने कहा जी AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AS, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। आपने देखा क्या, PB इक्वल्स टू BQ, ये सेकंड हो गई आपकी, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, CQ इक्वल्स टू CR इक्वल्स टू CQ, ठीक है जी, ये थर्ड हो गई आपकी। देन आपने क्या देखा, DR इक्वल्स टू क्या, DR इक्वल्स टू कितना, DS। भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट मैंने माने, ABCD एक्सटर्नल पॉइंट थे, तो यहां पे दोनों टेंजेंट बराबर, यहां पे ये वाली दोनों बराबर, यहां पे ये वाली दोनों बराबर, यहां पे ये वाली दोनों बराबर। ऐसे ही तो लिखा है मैंने, चारों इक्वेशन ऐसी तो बनाई है। तो आपने देखा जी 4 इक्वेशंस बन गई, चारों को ऐड करेंगे तो आएगा क्या, AP प्लस PB प्लस कितना CR प्लस कितना DR इक्वल्स टू कितना AS प्लस कितना BQ प्लस कितना CQ प्लस कितना DS, ठीक है जी, ओके। यहां आपने क्या देखा, AP प्लस PB मिलके क्या बनाते हैं सर, AP प्लस PB मिलके बनाते हैं AB, तो AB लिखा, ठीक है जी। CR प्लस DR मिलके क्या बनाते हैं सर, CR प्लस DR बनाते हैं CD प्लस कितना हो जाएगा CD इक्वल्स टू AS प्लस DS देखो मिलके बनाते हैं AD, AS प्लस DS बनाते हैं AD प्लस BQ प्लस CQ बनाते हैं देखो BC, ठीक है। यहां पे आपने लिखा जी BC। अब मैंने क्या देखा, हमें जो गिवन है ना AB इक्वल्स टू CD है, तो मैं क्या करूंगा, AB प्लस AB लिख दूंगा। AB और CD इक्वल है ना, AB और CD इक्वल है ना, AB और CD इक्वल है ना, तो यहां पे मैंने CD की जगह AB लिख दिया इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, AB को BC के इक्वल दिखाऊंगा, AB को BC के इक्वल दिखाऊंगा। तो BC तो यहां ऐसे ही रहने देते हैं, AD हटा दो। AD कैसे हटेगा, AD आपने देखा AD BC के इक्वल हमें दिया गया है, तो हमने लिखा BC प्लस कितना BC, ठीक है जी। तो यहां से हम देख सकते हैं 2AB इक्वल्स टू कितना 2BC, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल्स टू कितना हुआ BC, ठीक है जी। AB इक्वल्स टू BC हुआ, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। इन चारों में से कुछ भी प्रूव करके दिखा सकते थे, AB इक्वल्स टू BC हमने दिखा दिया, मींस हम बोल सकते हैं कि ये एक रोम्बस होगा। जो भी पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा वो क्या होगा, वह एक रोम्बस होगा। चलिए जी चलते हैं अब किस पे, 29 पे। 29 कैसा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लैंग्वेज इतनी बड़ी, आसान इतना सा, छोटा इतना सा, ठीक है जी। करेंगे कैसे, देखो पढ़ने की कोशिश करो, ये ना मेंटली आप सोल्व करते चले जाओगे। इसकी कभी भी थ्योरी पे मत जाना, कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिना मतलब छोड़ देते हो। अब उन्हें छोड़ने का क्या मतलब होता है, आपको लगता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता। वो जितने बड़े होते हैं ना एक्चुअल में उतने ही छोटे होते हैं।
ये कहता क्या है, डरो मत, मैं बस दिखने में खतरनाक हूं। ठीक है, आपने यहां से क्या देखा, ऑन अ पर्टिकुलर डे 50,000 पीपल अटेंडेड अ क्रिकेट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ना मैच था। अब उसे अटेंड किसने किया, 50,000 पीपल ने। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एडल्ट्स अटेंडेड द क्रिकेट मैच। एक्स किसका नंबर है, एडल्ट्स का नंबर है जिन्होंने क्रिकेट मैच को अटेंड किया। एंड वाई बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडेड द क्रिकेट मैच। अब वाई किसका नंबर है, जिन बच्चों ने क्रिकेट मैच को अटेंड किया, वाई उनका नंबर है। मिस एक्स तो थे एडल्ट, वाई थे बच्चे, वाई थे कितने, चिल्ड्रन। एक्स प्लस वाई मिलके क्या बना देंगे, 50,000। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ लो। कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट वाज 1000 while cost of a child ticket was 200. On that day, revenue earned by selling all 50,000 tickets was 4 crores 20 lakh rupees. Find how many adults and how many children attended the cricket match. How many adults और how many children, ये बताने में। एक बात बताओ, आपने एक इक्वेशन तो बना ली, x प्लस वाई इक्वल टू 50,000, ये तो बना लिया आपने। चलो इसे लिखने की कोशिश करो। ये आपने लिखा जी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 50,000। ठीक है, ये तो आप बना चुके। अगर ये बना चुके तो बचा ही क्या इसमें। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आप और आपका फ्रेंड जाते हैं क्रिकेट मैच देखने, छोटे से स्टार्ट करेंगे, इतनी बड़ी कहानी पे नहीं जाते, छोटी कहानी पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप और आपका फ्रेंड मींस 1 + 1, ये हो गए जी कितने, ये हो गए 2। ठीक है, एक टिकट कितने का है, एक टिकट कितने का है, मैंने माना एक टिकट है 2 रुपए का। ठीक है, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 2 हमें 2 टिकट है, तो यहां कर देंगे हम 2 × 2। ठीक है, तो ये हो जाता है सर 4 होती है टोटल कॉस्ट। यहां पे बस यही कहानी है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने टिकट से, चलो यहां पे दूसरी तरीके से करके देख लेते हैं। ठीक है, आपका फ्रेंड था, 1 रुपए 2 रुपए का एक टिकट है, तो 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना, आपका भी, आप भी एक हो, आपका भी 2 रुपए का है, 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी 4 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कैसे भी करके देख लो। तो आपने यहां क्या देखा, जो एडल्ट है ना, उनका जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी 1000 की, और जो चिल्ड्रन है ना, उनका जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 200 की। ये टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी, टोटल कॉस्ट हमें दी गई है ये वाली। ठीक है, सेम कहानी ये वाली यहां पे हुई है। आपने यहां से देखा क्या, आपने देखा जी 1000 x। ठीक है, ये नंबर है किनका, एडल्ट्स का, ये क्या है, कॉस्ट है किसकी, टिकट की, और नंबर कितना है एडल्ट का, x। तो यहां से करेंगे क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट बनती है जो ये देते हैं पैसा। ठीक है, ओके। फिर आपने क्या देखा, 200 × y हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक टिकट की कॉस्ट है, बट इतने टिकट बिके हैं, जितने बच्चे उतने टिकट बिके हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये टोटल कॉस्ट जो निकल के आती है वो है कितनी, 4 करोड़ 20 लाख। ठीक है जी, ओके। यहां से आपने ये चीज देखने की कोशिश की, 2 इक्वेशन तो आपको दिख गई। हमें क्या बताना है, एक्स और वाई बताने हैं। ठीक है, तो 2 इक्वेशन तो आपको दिख गई, बट इसमें मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो जी, पहली इक्वेशन ये थी, ओके। अब इस वाली में ना थोड़ा चेंज करके इसे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। आपने यहां से देखा क्या, 100 से अगर मैं इसे यहां डिवाइड करता हूं, तो देखो 2 0 ये गई, 2 0 ये गई, और 2 0 ये गई, तो ये बनता क्या है, ये बनती है 10x प्लस कितना, 2y इक्वल्स टू कितना, 4,20,000। ठीक है जी, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहूंगा जी ये हो जाए मेरी दूसरी इक्वेशन। ओके, मैं पहले वाली में ना 10 से कर दूं क्या, मल्टीप्लाई, सिंपल हो जाएगी। 10x यहां भी 10x वहां भी हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x से 10x चला जाएगा, y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर रख देंगे, हो गया खत्म क्वेश्चन। ठीक है, देखो 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन था, कुछ भी था नहीं इसमें खास। आपने देखा यहां से क्या होगा, आपने 10 की मल्टीप्लाई करी जी फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितना होगा, देखो इंटू 10 आपने कर दिया, ये कितना हुआ 10x प्लस कितना 10y इक्वल्स टू कितना, अब ये 50,000 नहीं बचा, अब ये 5 लाख हो गया। ठीक है, अब ये हो गई जी क्या, ये हो गई आपकी थर्ड। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम कितना, सेकंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है जी, ओके। तो यहां से होगा क्या, यहां से होगा जी 10x - 10x खत्म, 10y - 2y तो 8y रह जाएगा।
ठीक है, इक्वल्स टू 5 लाख माइनस 4,20,000, तो कितना होगा 80,000। ठीक है जी, ओके। आप 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू आएगा देखो 10,000। ठीक है जी, y की वैल्यू 10,000 आती है तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो आपने यहां से देखा x प्लस 10,000 इक्वल्स टू कितना 50,000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आती है, यहां से 40,000 आती है। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या है, x है नंबर ऑफ एडल्ट्स, y है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। x की भी वैल्यू y की भी वैल्यू, दोनों वैल्यू आपके पास है, हो गया खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, एक्चुअली में ये मजेदार भी उतना ही था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने में सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि ये आसान होते हैं, बस थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। अब लेंदी भी इसमें कुछ खास था नहीं, आपको ये मैंने बताया तरीका, इससे आप सब कुछ समझ पाए, सारा कंसेप्ट समझ पाए। अभी चलते हैं किस पे, अभी चलते हैं और पे। अगर ये ना हो पाए तो इसे कर लोगे। ठीक है, अगर ये ना हो पाए तो इसे कर लेना। अब ये क्वेश्चन जी आसान है, ये आसान कैसे है, ये आसान ऐसे है, सॉल्व फॉर x एंड y ग्राफिकली 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ग्राफिकली सोल्व करना है। आपके पास दो इक्वेशन है, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं आप इसे सोल्व करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें कहा गया है ग्राफिकली सोल्व करके दिखाओ जी। हमें नहीं सुननी है आपकी, दोनों इक्वेशन से आपने सोल्व करके दे दी x और y की वैल्यू, ग्राफिकली सोल्व करो। तो ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे, आपको सब आता है। यहां एक तरफ लिखो जी, ये 2x प्लस कितना y इक्वल्स टू कितना 6। ठीक है, और एक तरफ क्या लिखो, एक तरफ लिखो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 5। ठीक है, ओके। पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट x इक्वल्स टू कितना 0, तो यहां से कितना आएगा 2 इंटू 0 प्लस कितना y इक्वल्स टू कितना 6। तो y की वैल्यू कितनी, देखो y की वैल्यू आती है कितनी 6, मींस x 0 है तो y 6 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने 0 एंड 6। ठीक है, ओके। x 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर लो, पुट y इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है जी, y अगर 0 है तो कितना होगा 2x प्लस कितना 0 इक्वल्स टू कितना 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, तो मींस 3। तो फिर क्या बना आपके पास, कोऑर्डिनेट्स क्या बने, यहां बने 3 एंड 0। ठीक है जी, सेम कहानी उसके साथ करेंगे। पुट x इक्वल्स टू कितना 0, तो y कितना आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा। तो क्या बने, यहां पे 0 और 5 बने एक तो। ठीक है, ओके। देन आपने क्या देखा, अगर मैं y को 0 रखूं तो क्या बनता है मेरे पास, तो x आ जाता है हमारे पास 5। ठीक है, तो दूसरे क्या बने 5 और 0 बने। ठीक है, ओके। तो बेसिकली आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इस लाइन के भी उस लाइन के भी। ठीक है, 0 6 3 0 और आपने देखा 0 5 5 0। ठीक है जी, ओके। अब कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास ना ये ग्राफ है, हमें क्योंकि ग्राफिकली सोल्व करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, हाईएस्ट क्या था, हाईएस्ट इसमें 5 ही है, 6 है इसमें हाईएस्ट, तो 6 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ओके। यहां पर भी 6 कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, यहां पे भी 6 हुआ। अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखो क्या था 0 6, तो 0 6 कहां पे आएगा, x हो जाएगा 0, x 0 है, 6 कहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6, y आ जाएगा यहाँ पे जी। ठीक है, 0 6 ये हुआ, ओके। देन आपने क्या देखा, फिर था 3 0, 3 0 मीन्स 1 2 3, ये 3 हो जाएगी। तो ये वाली लाइन कहां से जाएगी, ये लाइन आपने देखी जी, लाइन ये जाती है सर ऐसे, ये लाइन जाती है कुछ ऐसे। ठीक है जी, ये लाइन जाएगी कैसे, ये लाइन जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, ओके। देन आपने क्या देखा, आपके पास और क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, आपने देखा जी 0 5 है, तो 0 5 कैसे दिखाएंगे, 0 5 दिखाएंगे जी ऐसे, देखो 0 5 क्या हो जाएगा, 0 5 मीन्स 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 5 ये हुआ, एंड आपने देखा 5 0 कैसे आएगा, 1 2 3 4 5, 5 0 ऐसे आ जाएगा। तो ये वाली लाइन कहां से जाएगी, ये वाली लाइन जाएगी देखो ऐसे। ठीक है, ये वाली मेरी लाइंस पे मत जाना, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मैथ बहुत अच्छा है। आपने यहां से देखने की कोशिश कीजिए, ये आता है यहाँ पे, तो पॉइंट कहां पे आएगा, इनके इंटरसेक्टिंग का पॉइंट जो आएगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है, देखो। ठीक है,
ओके, ये ग्राफ मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया थोड़ा सा। आपने देखा जी ये आता है यहाँ पे, तो यहां से क्या होगा, आपने देखा जी ये क्या बनता है, ये बनता है 1 और 4, ये बनता है 1 एंड 4। ठीक है जी, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया आपने, कर दिया इनको सोल्व, एक्स और वाई की वैल्यूज आपके पास आएगी ग्राफिकली सोल्व करके 1 और 4। ठीक है जी, ये क्या है एक्स है, ये क्या है वाई। ठीक है जी, तो आप इसे सोल्व कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट जी हमारे पास ये था, ऑन अ पर्टिकुलर डे विजुअली इंपेयर्ड के लिए भी इन्होंने सेम क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। देन क्या करने वाले हैं अब नंबर अब हम करने वाले हैं विजुअली इंपेयर्ड को, जो ये क्वेश्चन दिया गया कि अगर आपसे ये ना हो तो ये कर लो। तो ये कैसे करेंगे जी, ये कुछ ऐसे करेंगे, यहां देखने की कोशिश करो। अ 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट। 2 डिजिट नंबर मैंने माना जी, लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। ठीक है जी, एक्स वाई मैंने मान लिया 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास। अब इसे कैसे भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर है तो इसे कैसे भी लिख सकते हैं। देखो मेरे पास अगर 99 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, उसे 10 इंटू 9 प्लस 9 लिख सकता हूं। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो एक्स ये थी, वाई ये थी। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर हमने ऐसा ले लिया कुछ, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा कैसे लिखा हमने, इसे क्या लिख दिया 10x प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने 2 डिजिट नंबर को वहां पे कैसे लिखा, हमने 2 डिजिट नंबर को वहां पे ऐसे ही लिखा। ठीक है जी, 2 डिजिट नंबर को हमने कैसे लिखा, 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 10x प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ो। इस 6 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो ये 6 टाइम है किसका, अपनी डिजिट्स के सम का। मींस ये जो नंबर है ये एक्स वाई ऐसे लिखा, तो ये कितना है 6 टाइम्स है किसका, एक्स प्लस वाई का। मींस अपनी डिजिट्स के सम का 6 टाइम्स है। अगर ये 6 टाइम्स हो जाए इसकी डिजिट्स का सम तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो अभी यहां से कैसे करेंगे, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 6x प्लस कितना 6y। ठीक है, ये कितना 4x हो जाता है, प्लस कितना, प्लस नहीं आएगा माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 4x माइनस 4x माइनस कितना हो जाएगा 5y इक्वल्स टू कितना 0। तो ये इक्वेशन आ गई 1 आपकी। ठीक है, ओके, आगे करने की कोशिश करो। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स 9 लेस देन द गिवन नंबर। अब मैं इसकी डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दूं, मींस एक्स वाई की जगह वाई एक्स ही नंबर हो जाए, तो कैसे लिख सकते हैं, फिर ये ऐसे लिखा जाएगा 10y प्लस एक्स, ऐसे लिखा जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई बात बताई गई है उसे सुन लो एक बार। 10y प्लस एक्स अगर लिखा जाए तो ये 9 लेस होता है गिवन नंबर से, 9 लेस हो जाता है गिवन नंबर से, मींस 9 कम हो जाता है असली नंबर से। असली नंबर ये था तो इससे 9 कम होगा तो क्या होगा 10x प्लस वाई माइनस 9 हो जाएगा। अब तो इक्वल है, असली नंबर से 9 कम हमने किया तो इसके इक्वल आ जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन में कुछ कहा गया था, आपने यहां से देखने की कोशिश कीजिए। ये हो जाएगा कितना 10y, देखो यहां पे सबको लेके जाओ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9x माइनस कितना 9y इक्वल्स टू कितना 9। तो x माइनस वाई कितना आया, ये 1 आया, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में 2 में क्या कर सकते हैं, 1 और 2 में देखो इतना कर सकते हैं। 2 में अगर आप मल्टीप्लाई करें किसकी, 4 की। ठीक है, आप 2 में मल्टीप्लाई करो 4 की इक्वेशन नंबर 2 में, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना 4। ठीक है, ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करने वाले हैं, 3 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, 1 को। क्या होगा 4x से 4x चला जाएगा, 4y प्लस 5y हो जाएगा। तो ये कितना आता है, देखो माइनस का 4y प्लस 5y मीन्स ये हो जाता है y इक्वल्स टू कितना 4 माइनस 0 मीन्स 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ओके, y की वैल्यू किसमें रखेंगे, y की वैल्यू आप इसमें सेकंड इक्वेशन में रख के देख लो। y की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना x माइनस 4 इक्वल्स टू कितना 1, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, एक्स वाई है नंबर, तो नंबर कितना है एक्स वाई जो था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जी एक्स वाई जो नंबर है वो हो जाएगा 54। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने करने की कोशिश की, बड़ी आसानी से आपने इसे कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपने देखने की कोशिश कीजिए, प्रूव दैट sin x माइनस cos x प्लस 1
इंटू sec x माइनस tan x इक्वल्स टू sin x प्लस cos x माइनस 1। तो हमें ना इस चीज को ये प्रूव करके दिखाना है। कैसे करें, कैसे करें? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया। 3 मार्क्स में इतना आसान क्वेश्चन भी आता है क्या? 3 मार्क्स में इतना आसान क्वेश्चन आता है तो करा कैसे जाएगा? चलो करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से हमने लिखा जी, सबसे पहले तो sin x माइनस कितना cos x प्लस कितना 1, ठीक है, यही चीज थी। ओके, इंटू कितना, इंटू हुआ sec x माइनस कितना tan x। इसमें कुछ कर सकते हैं आप? इसमें तो कुछ नहीं किया जाएगा सर, इसमें हो जाएगा 1 अपॉन कोस साइन अपॉन कोस। तो ऐसे ही लिखने की कोशिश करो। आपने देखा जी sin x माइनस कितना cos x प्लस कितना 1 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू आपने यहां से देखने की कोशिश कीजिए 1 अपॉन कोस माइनस साइन x अपॉन कितना cos x। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पता है कैसे होते हैं? आप करना स्टार्ट कर दो, बस आप करना स्टार्ट कर दो, ये खुद हो जाते हैं। इनसे डर के कभी नहीं भागना। ठीक है, आपने यहां से देखा तो होगा क्या? अब आपने देखा एलसीएम आ जाता है cos x, तो पहले इसे तो ऐसे ही लिखो sin x माइनस कितना cos x प्लस कितना 1, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कुछ ऐसा 1 माइनस साइन x अपॉन कितना cos x। एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है। 1 माइनस साइन x है जी। अब क्या हो सकता है इसमें? क्यों ना 1 प्लस साइन एक्स में लिख लूं। अगर यहां पे मैं लिखता हूं कुछ ऐसे 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना कोस एक्स। ठीक है जी, यहां से क्या चीज समझ में आती है? 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये करने की कोशिश करो, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो लिखने की कोशिश कर दो जी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी हमने मल्टीप्लाई इसमें कर दी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना होगा, माइनस कोस एक्स इंटू कितना 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, हमने इसकी पूरे की मल्टीप्लाई पहले इतने में की, ठीक है, फिर इतने में की। अपॉन कितना है, अपॉन है जी, आपने देखने की कोशिश की, अपॉन कितना आ जाएगा, पूरे के अपॉन में आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, ओके, ये कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, या फिर कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है जी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स, और अंदर कितना है 1 माइनस साइन एक्स। करते चले जाओ, होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे में से ही है कुछ। ठीक है, कोस एक्स। अब देखो कोस एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, ये कोस एक्स कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले से कट जाएगा, यहाँ पे इतना बचता है। तो आपने लिखा जी कोस एक्स माइनस कितना, देखो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो कितना, प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हमें देखना था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ऐसे ही लिख दो, साइन एक्स प्लस कितना कोस एक्स माइनस कितना 1। यही चीज दिखानी थी। क्या दिखा पाए हो? बड़ी आराम से दिखा पाए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, 3 मार्क्स आपने पक्के कर लिए। चलो जी करने की कोशिश करते हैं किसे 31 को। 31 कैसे होगा, 31 ये ऐसे हो जाएगा, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर। तो जी सम जो है ना, सम जो है Sn कितना है 5n स्क्वायर माइनस कितना n। फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला देखो ये होगा, बहुत आसान सी बात है। nth टर्म फाइंड करनी है हमें, an फाइंड करनी है, तो क्या कर सकते हैं हम, Sn माइनस कितना Sn माइनस 1। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म को हटा दो, इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म है वहां तक के सम को हटा दो, आ जाएगी क्या, nth टर्म आ जाएगी। तो आपने देखा जी Sn कितना दिया गया है, Sn है 5n स्क्वायर माइनस कितना n, Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो कुछ ऐसे 5 माइनस कितना 5 n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कितना
n माइनस 1। ठीक है जी, ये बात हो जाएगी। तो आपने क्या देखा यहां से आपने देखने की कोशिश की 5n स्क्वायर माइनस n माइनस कितना, ये कितना होता है, ये हो जाता है 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना 2n। ठीक है जी, ओके। यहां से आपने देखा तो ये हो जाएगा, फिर क्या होता है माइनस कितना n प्लस कितना 1। ठीक है जी, ओके। मल्टीप्लाई करो अंदर 5n स्क्वायर माइनस कितना n, और अंदर कितना 5n स्क्वायर प्लस कितना 5 माइनस कितना 10n माइनस कितना n प्लस कितना 1। हो गया सोल्व, खत्म क्वेश्चन। कैसे खत्म क्वेश्चन, यहाँ तो माइनस है, ऐसे कैसे खत्म क्वेश्चन। तो आपने अंदर माइनस की मल्टीप्लाई की, क्या होगा 5n स्क्वायर माइनस कितना n माइनस कितना 5n स्क्वायर प्लस कितना 5 माइनस कितना, देखो प्लस कितना हो जाएगा, अब ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा जी माइनस का 5 प्लस कितना 10n प्लस कितना n माइनस कितना 1। ठीक है जी, 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर गया, n से ये n गया। ठीक है, तो बचा कितना, ये बचता है 10n माइनस कितना 6। तो यही है जी आंसर, हुआ आराम से। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, सेक्शन डी करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद्या माइन, थैंक यू।